हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा ये लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 16 हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो ऑलरेडी हम इसके अंदर क्या क्या कर चुके हैं। वेरी गुड वंशिका, वेरी वेरी गुड। तो मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज ये टर्म में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पार्टीज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एडवांटेज मैंने होमवर्क दिया था, प्रोमिसरी नोट में करवा चुका हूं। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कर ली है। तो जिस बच्चे का लेक्चर रह गया है, प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, इसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसको अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो चैप्टर आपको एक बेटर वे में समझ में नहीं आएगा। एक जो क्लास होता है ना चैप्टर का, वो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो अगर आप चाहते हो कि चैप्टर को हम इन डेप्थ सीखें, हमें बारीकी से चैप्टर समझ में आए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये टर्म्स आपको समझनी होंगी। ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, डायरेक्टली आज प्रैक्टिकल की बात करेंगे। सारा कुछ प्रैक्टिकल हम लोग बात करने वाले हैं। थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर की, जितनी थ्योरी हमें करनी थी। तो प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला केस यहाँ पे ये आ गया। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक प्रोप्राइटर है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 11th क्लास के अंदर सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप नहीं है हमारे सिलेबस में, वो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और कंपनी अकाउंट्स मतलब रिलायंस, टाटा, इंफोसिस, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा, मारुति कार सेगमेंट के अंदर, होंडाई, होंडा, इस तरीके से आपने कार सेगमेंट के अंदर भी कंपनीज के नाम सुने होंगे। तो जो भी यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, या जो भी यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उधार में माल बेचा है, जिसने क्या किया है, उधार में माल बेचा है, तो होल्डर जो है, होल्डर के पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। होल्डर के पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। अभिजीत बेटा आप माइक ऑन करके मुझे बताओ, होल्डर के पास कौन से चार ऑप्शन? हाँ जी। सर मैं जस्ट अभी क्लास में आया हूँ, मैंने देखा नहीं अच्छा, और मुझे अभी स्क्रीन, शो भी नहीं हो रहा। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बाकी सारे नालायक हैं, बता नहीं रहे, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैंने आपने, जस्ट अभी हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बेटा बोलो। सर मैंने अभी जस्ट रीजॉइन किया है। हाँ हाँ पहले कोई तो नहीं। शो हो रही थी। हाँ हाँ वो इशू आ गया उस फाइल पे ना, मैंने दूसरी फाइल ओपन की है। हाँ अब शो हो रही है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे मैंने दो लैपटॉप ऑन किए होते हैं, बट वो होता है ना, कंसंट्रेशन ऐसा हो जाता है पढ़ाने के ऊपर कि मैं दूसरी स्क्रीन में मैं देख ही नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। ये चक्कर है। चलो अभिजीत आप मेरा साथ दो, आप मुझे बताओ कि आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है। तो आप बेटा सोल प्रोप्राइटर हैं और आपने किसी को उधार में माल बेचा है। हाँ जी। वेरी गुड। बस इसी तरीके से ना मेरे साथ आप पार्टिसिपेट करते रहना, और बड़ा मजा आता है मुझे जब भी किसी स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन होता है ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि मैं लैपटॉप को पढ़ा रहा हाँ। हूं। अब देखो, जो आपने क्या किया, आपने उधार में गुड्स बेचे। जब आपने उधार में गुड्स बेचे, माइक ऑफ कर दो अभी, जब मैं बोलूंगा फिर आप ऑन कर लेना, थैंक यू। तो जब अभिजीत, दीपांशु, महक, मुस्कान, वंशिका, ठीक है, शुभम, तो यहाँ पे जब आप लोगों ने क्या किया, उधार में माल बेचा, गुड्स बेचे आप, तो यहाँ पे जो होल्डर है जिसने गुड्स बेचे क्रेडिट के अंदर, उसके पास चार ऑप्शन। देखो उसे पैसा लेना है, उधार में माल बेचा है, मतलब इमीडिएटली कैश रिसीव नहीं होगा, टाइम लगेगा कैश आने में, तो कैश मिलने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक बिल इशू कर रहा है, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट के नाम से जानते हैं। आज की डेट में ये चीजें कम हो गई हैं, क्यों, चेक आ गया है, ठीक है ना। बाकी मेरे को आप लोग एक बता दो, क्या आप लोगों ने अभी हर्षल मेहता स्कैम 1992 सीरीज रिलीज हुई है, किसी बच्चे ने देखी है? हर्षल मेहता स्कैम किसी बच्चे ने देखा है, सुना है? मीम देखे हैं सर। अच्छा ट्रेलर, ट्रेलर देखा है, क्या देखा है? मीम देखे हैं उससे रिलेटेड।
अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो बेटा एक हर्षल मेहता बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था स्टॉक मार्केट के अंदर, कितने बच्चों को इसकी नॉलेज है, एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे। देखो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बट उससे रिलेटेड चीजें भी हमें, और भी तो एक्टिविटी होनी चाहिए ना भैया। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब कि पढ़ाई अपनी जगह है और एक्टिविटी भी अपनी जगह है। देखो अगर आप और एक्टिविटी नहीं करोगे, आपका जो माइंड है वो पजल हो जाएगा बिल्कुल एकदम। तो बहुत जरूरी होता है हमें कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर एक्टिविटीज करें। अगर आप अच्छी अच्छी सीरीज अगर आप देख रहे हो जिसके अंदर आपको नॉलेज मिल रही है, तो ये वो भी, और फन के लिए आप देख रहे हो, तो वो भी बड़ा अच्छा है कि आपका एक माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा। किस बच्चे ने हर्षल मेहता का नाम सुना है? आपने सुना? भाई स्टॉक मार्केट में 1992 के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था, सबसे बड़ा खिलाड़ी था भाई ये, और जीरो से स्टार्ट किया था इसने। ये देखो कोई बच्चा नहीं बता रहा किसी ने नहीं सुना हुआ, अभिजीत को पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे क्या हुआ कि भैया चार ऑप्शन है, उधार में माल बेचा है अभिजीत ने। तो चार ऑप्शन क्या है, अभिजीत क्या कर सकता है, जो बिल उसने इशू किया, जो अभिजीत ने क्या किया, बिल क्या किया, हाँ जी, इशू किया, जो बिल अभिजीत ने क्या किया है, इशू किया। एक मिनट, नेट चल रहा है ना? आवाज आ रही है अभिजीत? हेलो अभिजीत, आवाज आ रही है बेटा? एक बार माइक ऑन कर लो अपना। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। करते हैं स्टार्ट। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई हम लोगों ने क्रेडिट के अंदर सेल किया था। जब हमने क्रेडिट के अंदर गुड्स बेचे, तो यहाँ पे होल्डर के पास चार ऑप्शन है। तो महक एक बार बेटा माइक ऑन करके बताओ क्या क्या चार ऑप्शन है होल्डर के पास। हाँ जी। Retain the bill till the date of maturity, discount the bill with bank, endorse the bill in favor of a creditor, and send the bill for collection. ठीक है, थैंक यू। दीपांशु बेटा आप बताओ, दीपांशु आप बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताना बेटा, माइक ऑन करना है जिस बच्चे को बोलूंगा। मैंने अलग से स्पीकर ऐसी थोड़ी ना लगाया आपके लिए, इसीलिए लगा रखा है। अगर माइक ऑन नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एटलीस्ट मुझे पता तो लगे, टाइम वेस्ट ना हो। अभिजीत आप बताओ बेटा, चार ऑप्शन क्या है होल्डर के पास? होल्डर के पास चार ऑप्शन क्या है? Sir, retain the bill till the date of maturity, discount the bill with bank, endorse the bill in favor of a creditor, and send the bill for collection. ठीक है, थैंक यू। अब मेरी बात को सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आज के बाद ना अकाउंटेंसी में इंग्लिश नहीं पढ़नी भाई। ये सबको पता है इंग्लिश पढ़नी आती है, देखो आप सबको पता है। आपको ऐसे बताना है कि सर पहला ऑप्शन है होल्डर क्या कर सकता है, बिल को रिटेन कर सकता है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सर दूसरा ऑप्शन है कि होल्डर बैंक से जाके क्या करवा सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि मैंने अभिजीत को माल बेचा था उधार में, और मैंने शुभम के पैसे देने, मुझे शुभम के पैसे पे करने, या मुझे मुस्कान के पैसे पे करने। तो भाई मैंने उधार में माल किसको बेचा था, अभिजीत को। तो हम लोग दो पार्टीज हो गई। अब यहां पे आपके सर को थर्ड पार्टी को, मुस्कान है, आकाश है, महक है, दीपांशु है, वंशिका है, भैया कोई भी थर्ड पार्टी इनमें से एनीवन, मैंने इनके पैसे पे करने, मैंने इनको पेमेंट करनी है। तो मैं अभिजीत से क्या करूंगा, बिल ले लूंगा, और वो बिल क्या कर दूंगा, इंडोर्स कर दूंगा थर्ड पार्टी को। तो यहां पे इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने उस बिल को इंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर, इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर जिसके मैंने पैसे देने थे। और चौथा केस है मेरे पास कि मेरे हजारों डेटर हैं भाई, मैं हजारों लोगों को माल बेचता हूं,
मैंने बैंक को बोल दिया भाई तुम मेरा हिसाब रखो, मेरे सारे बिल तुम कलेक्ट किया करो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एक बार मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। ठीक है दीपांशु, कोई बात नहीं बेटा, फाइन, कोई बात नहीं। चैट बॉक्स में मुझे बताओ कितनों को समझ में आ गया, जल्दी बताओ मुझे। उसके बाद पहला केस मैं एंट्री करा चुका हूं आपको, केस नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में थर्ड केस स्टार्ट करेंगे। महक बहुत बढ़िया बेटा, शुभम बहुत बढ़िया, आकाश वेरी वेरी गुड। चलो तो यहां पे हम लोग थर्ड केस स्टार्ट करेंगे और प्लीज लेक्चर कंप्लीट कर लेना। जो भी बच्चा ये लेक्चर देखना स्टार्ट कर रहा है, ये लेक्चर नंबर 3 है, बार बार कहूंगा लेक्चर नंबर 2 अपना कंप्लीट कर लेना। थर्ड केस में आ जाओ, महक को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस अभिजीत बताओ क्या है थर्ड केस? हाँ जी, माइक ऑन करके बेटा, माइक ऑन करके बताओ थर्ड केस क्या, कहां गया? चलो वंशिका आप बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताना है आपने। अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे दीपांशु ने बता दिया सर थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो आप बता सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अदरवाइज माइक ऑन करके आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन करें, जिससे कि हमारा 2 वे कम्युनिकेशन हो। वंशिका बोलो बेटा थर्ड केस क्या है? शुभम, शुभम आप बोलो बेटा थर्ड केस क्या है? माइक ऑन करके, हाँ जी। Yes, when the bill is endorsed or negotiated in favor of a creditor. चलो वेरी गुड, अब माइक ऑफ कर लो बेटा। तो मैंने आपको कैसे सिखाया शुभम बेटा? मैंने आपको सिखाया, अगर कोई आपसे देखो अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बात करे, अगर मान लो मैं फोन में तुमसे बात कर रहा हूं, मैंने तुम्हें उधार में माल बेचा हुआ है, तो मैं कहूंगा डेटर मेरे पैसे पे कर देना, आप कहोगे क्रेडिटर मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये अकाउंटेंसी की लैंग्वेज है, किसको समझ में आएगी? जिसको अकाउंट्स आती है। ठीक है, आप कहोगे सर मैंने ना वो बिल इंडोर्स कर दिया, मतलब कि आपको थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी थी, आपने वो बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया। क्रेडिटर का मतलब कौन है? जो लेनदार है, जिसने आपसे पैसे लेने थे, आपने उसको वो बिल क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। तो हमें यहाँ पे इंग्लिश की हिंदी नहीं पढ़नी कभी भी किसी बच्चे को, आपको सीधे बोलना है सर थर्ड केस का मतलब है कि मैंने यहाँ पे जिस पार्टी को उधार में माल बेचा था, मैंने उसको बिल ड्रॉ किया, उसने जो बिल मुझे दिया, मैंने किसी और के पैसे देने हैं, वो कौन है? क्रेडिटर। मैंने वो बिल उसको क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। तो यहां पे शुभम क्या कर रहा है? शुभम क्रेडिटर को बिल इंडोर्स कर रहा है, तो शुभम को क्या बोलेंगे? इंडोर्सर। यहां पे दो पार्टी हो जाएंगी, इंडोर्सर इंडोर्सी। पता लग गया? सारे बच्चों को पता लग गया इंडोर्सर कौन है? जो बिल को क्या करेगा? थर्ड पार्टी को दे देगा, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देगा, थर्ड पार्टी को वो बिल ट्रांसफर कर देगा, उस बंदे को बोलेंगे इंडोर्सर, और जिस पार्टी को ट्रांसफर किया उसे बोलेंगे इंडोर्सी। तो अगेन यहां पे टोटल 3 किताबें बनानी पड़ेंगी। कितनी किताबें बनानी पड़ेंगी? 3। पहला ड्रॉअर अपनी किताब बनाएगा। ड्रॉअर कौन है? इंडोर्सर ही ड्रॉअर है। ड्रॉई की किताब बनेगी, ड्रॉई की किताब यहां पे बनाई जाएगी, और थर्ड पर्सन कौन आ गया? इंडोर्सी। तो यहां पे 3 लोगों की किताबें बनाई जाएंगी। समझ में आया या नहीं? फिर हम लोग आगे जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। ये किताब में एक ही एंट्री दे रखी है, हमें एक एंट्री नहीं सीखनी है भाई, मैं आपको एक से ज्यादा एंट्री बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया हमें पूरा प्रोसीजर जानना है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? पूरा प्रोसीजर जानना है। एक एंट्री से काम नहीं चलने वाला है, एक एंट्री से आप लोगों का काम नहीं चलने वाला, हमें पूरा प्रोसीजर यहाँ पे जानना है। ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे बातें करोगे, पढ़ाई की बात करेंगे नालायक, और क्या बात करेंगे?
चलो यहां पे हेडिंग डालो केस 3। मुझे बताओ केस 3 का नाम क्या है? शुभम बताएगा मुझे, माइक ऑन करके। शुभम बेटा आप बताओ। थर्ड केस का नाम क्या है? इंडोर्समेंट। ऊपर हेडिंग लिख लो, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। और बिल का मतलब क्या है भाई? बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहां पे कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे? कोई बच्चा चैट बॉक्स में बताएगा मुझे, यहां पे कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाने वाले? हाँ जी आप बताओ। ज्योति? 3। वेरी वेरी गुड। ज्योति बहुत इंटेलिजेंट लड़की है भाई। तुम लोग चैट बॉक्स में बताया करो फटाफट। 3 यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे। एक किसका बनेगा? ड्रॉअर का बनेगा। एक अकाउंट बनेगा ड्रॉअर का। अभी तक देखो चैट बॉक्स में किसी का आंसर नहीं आया कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, जबकि मैंने बता दिया यहाँ पे 3 बनने वाले हैं। एक ड्रॉअर का बनेगा, एक ड्रॉई का बनेगा, आकाश का आ गया। वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया बेटा। और तीसरा आदमी आ गया इंडोर्सी। तीसरा जो अब बंदा आ गया इंडोर्सी। और इंडोर्सी को हम लोग, इंडोर्सी तो ठीक ही है, इंडोर्सी हो गया। तो यहां पे जब इंडोर्सी की बात होती है तो इंडोर्सर, तो ड्रॉअर को इंडोर्सर भी बोला जाता है। तो ये 3 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। तो आप लोग इस तरीके से कॉलम बना लो। देखो वो उज्जवल, उज्जवल देखो बेटा थोड़ा बीमार है, उसने क्लास अभी ज्वाइन कर ली है, देखो उसने भी। तो कितनी बढ़िया बात है उज्जवल, बहुत बढ़िया बेटा। अपनी सेहत का ध्यान रखो आप, और आपके अंदर इतना जोश है, बहुत बढ़िया जोश है उज्जवल, बहुत बढ़िया। बाकी महक का जवाब आया और आकाश का जवाब आया, वेरी गुड। तो हमें यहाँ पे थर्ड केस के अंदर उज्जवल बेटा, हम लोग थर्ड केस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इंडोर्समेंट का, जिसके अंदर हमारे पास 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, ड्रॉअर, ड्रॉई, इंडोर्सी। और जब इंडोर्सी की बात होती है उस टाइम पे हम लोग क्या बात करेंगे? इंडोर्सर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडोर्सर की बात करेंगे। और ये इंडोर्सी कौन है? थर्ड पार्टी है। इंडोर्सी कौन है? थर्ड पार्टी है। तो मैं यहाँ पे पहले ड्रॉअर की एंट्री बताऊंगा, फिर ड्रॉई की, और फिर इंडोर्सी की एंट्री बताऊंगा। ठीक है, मैं अलग पेज पे लिख रहा हूं, आप लोग यहीं पे नोट करो, आप लोग यहीं पे नोट करो। मेरे फालतू के पेज है भाई, ठीक है, तुम्हारे पैसे लगे हुए पेजों में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेज है भाई, यूज कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पेपर का सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ गया? ड्रॉअर। तो ड्रॉअर यहां पे क्या एंट्री करने वाला है भाई? तो ड्रॉअर देखो पहली एंट्री क्या करेगा? सबसे पहले यहां पे ड्रॉअर का नाम लिख लेते हैं। ड्रॉअर कौन है यहाँ पे? एक्स। हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ड्रॉअर हमारा एक्स है। ठीक है, और एक्स ने किसको उधार में माल बेचा है? क्रेडिट में। किसको क्रेडिट सेल किया है? वाई को। किसको क्रेडिट सेल किया है? वाई को उसने क्रेडिट में सेल किया है। ठीक है, उधार में माल बेचा है। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी मुझे बताओ? उधार में माल बेचा, हाँ जी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बताओ क्या एंट्री होगी? चैट बॉक्स में बता सकते हो क्या एंट्री होगी? किसको बेचा है? वाई को। तो वाई का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्या आ जाएगा? सेल्स। टू क्या आ जाएगा? सेल्स। कोई डाउट? नरेशन डाल दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। किसी बच्चे को कोई डाउट? शुभम एक बार बेटा माइक ऑन करके बताओ, इस एंट्री में कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो सेकेंड एंट्री में आ जाओ। जिस बच्चे की स्पीड स्लो है भाई कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड एंट्री देखो क्या होगी। सेकेंड एंट्री में क्या होगा? बिल ड्रॉन। बिल ड्रॉन।
और बिल ड्रॉन कौन करेगा? बिल ड्रॉन बाय, हाँ जी, एक्स। तो एक्स ने यहां पे बिल ड्रॉन किया टू वाई। किसको बिल ड्रॉ किया है? वाई को बिल ड्रॉ किया। तो इसकी क्या एंट्री होगी भाई? बिल ड्रॉ कर दिया, बिल रिसीवेबल आ जाएगा। बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा इसके लिए। बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा इसके लिए? एसेट हो जाएगा एक्स के लिए। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसको ड्रॉ किया है? वाई को। ठीक है ना? ये बिल रिसीवेबल क्या है? एक्स के लिए एसेट है, इसलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं। इसके लिए ये क्या है? एसेट, इसलिए हमने इसे क्या किया है? डेबिट। ये रीजन है पूरा। बाकी आप नरेशन लिख लोगे, नरेशन सारे बच्चे लिख लेंगे यहाँ पे। इधर अमाउंट आ जाएगी। शुभम, इसमें कोई डाउट? ठीक है बेटा, थैंक यू। अब देखो थर्ड एंट्री में मजा आएगा। थर्ड एंट्री में मजा आएगा। थर्ड एंट्री समझने के लिए कॉपी पेन छोड़ दो सारे के सारे। थर्ड एंट्री को समझने के लिए कॉपी पेन छोड़ दो, फिर समझ में आएगी भाई। ये कहानी है। यहां पे आप डेट ले लो, एक बिल की डेट ले लेते हैं 1 मई, 1 मई 2020 ले लो। ठीक है ना? और 3 महीने के उधार में माल बेचा है। 3 महीने के उधार में माल बेचा है। शुभम मेरे को बताओ बेटा, ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? माइक ऑन करके बताओ बेटा। बेटा ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। 3 महीने के उधार में माल बेचा है। बाकी बाकी जो बच्चे हैं भाई, वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मौन व्रत धारण नहीं कर लेना तुम लोगों को। ये कौन बताएगा? आर्यन बताएगा। आर्यन बेटा आप बताओ, माइक ऑन करके एक बार आप बताओ। और अगर माइक काम नहीं कर रहा तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो आप। जल्दी जल्दी मुझे बताओ। चलो महक आप बताओ बेटा। थोड़ा सीरियस ले लो यार चैप्टर को। जो बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे, प्लीज सीरियसली ले लो चैप्टर को। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, बढ़िया हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको भी। आकाश ने लिखा है सर, जिस दिन के बाद वापस मिल गया मैच्योरिटी डेट आफ्टर 3 मंथ। अरे आकाश, मुझे 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट क्या होगी वो बता दो बस आप। सीधी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सारे बच्चे सुन लो भाई, मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। यहाँ पे शुभम मेरा साथ देगा। शुभम बेटा माइक ऑन करो जरा एक बार। यस सर। हाँ बेटा, मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून सर। जून। वेरी गुड, क्या बात है। तो यहाँ पे 1 जून को क्या हो जाएगा भाई? 1 महीना हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा। और जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई। वेरी गुड, क्या बात है यार, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ पे 1 जुलाई को 2 महीने हो जाएंगे। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। 1 अगस्त को कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने हो गए। और इसमें ऐड कर दो 3 डेज। 3 डेज इसमें ऐड कर दो। कौन सा बच्चा बताएगा ये 3 दिन क्यों ऐड कर रहा हूं? शुभम आपको पता है 3 दिन ऐड क्यों कर रहा हूं? बोलो बोलो। नो सर। नो बेटा, वो लेक्चर देखना था। 3 दिन ग्रेस के होते हैं, 3 दिन की मोहलत। तो यहाँ पे 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप 1 अगस्त में 3 डेज और ऐड कर देंगे
3 डेज और ऐड कर देंगे तो मुझे बताओ यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या निकलेगी? बताओ जी। 4 अगस्त। वेरी वेरी गुड, क्या बात है। देखो तो भाई बहुत टैलेंट है सारे बच्चों के अंदर, बहुत टैलेंट है। देखो सही डायरेक्शन मिलना चाहिए आपको। 4 अगस्त हमारी ड्यू डेट होगी, बट ऑब्वियस 2020। तो ये 4 अगस्त हमारी ड्यू डेट है 2020। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। अब मैं सच बता रहा हूं, लेक्चर 2 कंप्लीट कर लेना, सारे बच्चों को बता रहा हूं लेक्चर कंप्लीट कर लेना। ये देखो उज्जवल ने बता दिया, उज्जवल को फीवर चल रहा है फिर भी बेचारा पढ़ रहा है। उज्जवल के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए, मैं यहां से क्लैपिंग कर देता। बहुत बढ़िया बेटा उज्जवल, बहुत बढ़िया। तो ये लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए। कितना बड़ा बेनिफिट है आप लोगों को। देखो तो 1 मई को माल बेचा था 3 महीने के उधार में, तो यहाँ पे 4 अगस्त हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने भाई 1 मई को ही 1 मई को हमने सबसे पहला काम किया, हमने उधार में माल बेचा, हमने इसकी एंट्री कर ली। फिर हमने 1 मई को वाई को बिल ड्रॉ किया, हमने उसकी भी एंट्री कर ली। फिर हमने क्या किया, मान लो कि हमने 1 महीने बाद, मई के बाद क्या आता है, जून, तो हमने मान लो कि भाई 1 जून को थर्ड पार्टी को ये बिल क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स करने का मतलब ट्रांसफर कर दिया। इंडोर्स करने का मतलब क्या है, किसी थर्ड पर्सन को हमने ये बिल क्या कर दिया, ट्रांसफर। क्यों किया, क्योंकि वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। वो हमारा क्या है, क्रेडिटर, इसलिए हमने उसको बिल क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो मुझे सारे बच्चे बताओ 1 जून को क्या एंट्री होगी, 1 जून को क्या जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे? अगर आपने जिस बंदे को ट्रांसफर किया है, सीधी सिंपल सी बात है, उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो भी यहाँ पे पर्सन है, मान लो थर्ड पर्सन जेड है, तो भाई यहाँ पे जेड अकाउंट डेबिट टू, क्या ट्रांसफर कर दिया आपने, बिल। आपने जो ट्रांसफर किया वो क्या ट्रांसफर किया, बिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। पहले बिल रिसीवेबल आपके पास एसेट था, अब आपने उस एसेट को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। और जब ऐसा होगा तो हम ड्रॉर को क्या बोलने लग जाएंगे, इंडोर्सर। हम ड्रॉर को किस नाम से पुकारने लग जाएंगे, इंडोर्सर के नाम से उसे पुकारने लग जाएंगे। तो 1 जून को ये एंट्री हो जाएगी। एक बार चैट बॉक्स में बता दो सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया। 1 जून को जो मैंने एंट्री यहाँ पे की है, जिस भी पर्सन को आप ट्रांसफर करोगे उसका नाम आ जाएगा टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। हाँ जी, मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत? शुभम कह रहा है समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। दीपांशु, उज्जवल को भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा उज्जवल। आर्यन, दीपांशु, महक, शुभम, वंशिका, मुस्कान, महक, महक को भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी अभ्या, अभ्या का नहीं आया, शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कौन कौन हमारे साथ है। अभ्या, आर्यन, दीपांशु, खुशी, महक, मुस्कान, शुभम, शुभम के बाद उज्जवल, वंशिका। बेटा सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखा करो। दीपांशु को भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पे 1 जून को ये एंट्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ मैच्योरिटी डेट क्या है, 4 अगस्त। मैं चौथी एंट्री भी यहीं पे बता देता हूं। तो यहां पे मुझे बताओ, यहां पे जो वाई है, वाई को पैसे पे करने थे, तो वाई पेस,
Y pays the amount of bill on date of maturity। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी को क्या कर दिया, वाई ने पैसा दे दिया। क्या मुझे बताओ इंडोर्सर अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा? क्या मुझे बताओ इंडोर्सर अपनी बुक में कोई एंट्री करेगा? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो बताओ। यहां पे वाई ने क्या कर दिया भाई, पेमेंट कर दी है डेट ऑफ मैच्योरिटी में। वाई ने डेट ऑफ मैच्योरिटी को क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। क्या यहां पे अब इंडोर्सर अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। शुभम आप माइक ऑन करके बताना बेटा, आप माइक ऑन करके बताओ मुझे। शुभम कह रहा है करेगा। एक बार मुझे शुभम माइक ऑन करो बेटा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, जरा मुझे जवाब दो आप, मैं जानना चाहता हूं आपसे। शुभम आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्लीज माइक ऑन करके मुझे थोड़ा सा बताएं, आपने यस लिखा हुआ है, कैसे करेगा वो एंट्री? करेगा एंट्री? ज्योति कह रही है नहीं करेगा। अरे यार एक चीज मुझे बताओ सारे बच्चे, मैंने वो कहां गया वो बिल, कोई एक पेज दे देना, इसका एक पेज निकाल दो। मान लो भाई वो ये बिल है, ये वो बिल था, मान लो ये वो बिल था। अब मान लो कि मैंने वो बिल नालायक को ज्योति को दे दिया, मैंने इस बिल को ज्योति को दे दिया। मैंने ज्योति को क्यों दिया ये बिल? मैंने ज्योति के पैसे देने, ज्योति मेरी क्रेडिटर है। मैंने कहा ज्योति ये बिल रखो 10,000 रुपए का अपने पास। अब मुझे बताओ नालायकों, मेरे को मैच्योरिटी डेट को पैसे थोड़ी ना मिलने, वो पैसा तो जिसको बिल चला गया उसको मिलेंगे। भैया जिसके पास वो बिल होगा उसको पैसे मिलेंगे ना, मेरे को कहां से पैसे मिलने वाले? मेरे हाथ से तो बिल जा चुका है, और मैंने बिल ट्रांसफर किया ही क्यों है कि ये वाई जो है ये पैसे किसको दे दे, थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दे, जिसको मैंने वो बिल ट्रांसफर कर दिया भाई। तो यहां पे एक्स कोई एंट्री नहीं करने वाला, नो एंट्री। तुम लोग नो एंट्री मूवी देख लो, तुमने देखी होगी तो यहां नो एंट्री हो जाएगी भाई। समझ में आया या नहीं आया मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। शुभम, बाकी बच्चों को भी बताना है, एक बच्चे को नहीं बताना होता है, सबको बताना है भाई। चैट बॉक्स में बताओ। आर्यन, वंशिका, समझ में आया या नहीं आया? एक्स यहां पे कोई एंट्री नहीं कर रहा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। महक को आ गया, वेरी गुड। चलो नालायकों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ड्रॉअर की कहानी खत्म हो गई। अब आ जाओ ड्रॉई की कहानी में। ड्रॉई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। ड्रॉई का नाम क्या है? वाई। मुझे बताओ सबसे पहले क्या काम हुआ होगा यहां पे? ड्रॉई ने उधार में माल खरीदा होगा, उसने क्रेडिट में क्या किया होगा? परचेज। अगर मुझे बताओ क्रेडिट में परचेज किया तो क्या एंट्री पास होगी? देखो ये एंट्री भी आप लोग नहीं बता पाते हो। परचेज अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा भाई? किससे परचेज किया है? एक्स से। बीइंग, उज्जवल को क्लियर हो गया बेटा, वेरी गुड। बीइंग, यहां पे नरेशन लिख लेंगे सारे बच्चे। उसके बाद सेकंड एंट्री में क्या होगा? उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल एक्सेप्टेड। तो बिल यहां पे एक्सेप्टेड बाय वाई, तो वाई ने यहां पे बिल क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे क्या एंट्री होगी इसकी? हाँ जी, किसका, किससे बिल एक्सेप्ट कर ली, किसका बिल एक्सेप्ट कर लिया? एक्स का। तो एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में क्या आ जाएगा? बीपी। बीपी हाई, बीपी लो। भाई यहां बीपी हाई हो जाता है, यहां पे बीपी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी। तो ना नोट डाउन आप लोग
जिसको बाद में करना हो बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलना ही मिलना है। देखो यहाँ पे चीजों को समझ लो आप। अब इतना टाइम नहीं है मैं आपको टाइम दूं लिखने के लिए कि बेटा मैं टाइम देता हूं लिखो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइम थोड़ा सा हमें सेव भी करना है यहाँ पे। और प्लीज 3:30 क्लास होती है, 3:30 आ जाया करो, 3:40 हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कई बार हो जाता है इंटरनेट इशू आ जाता है, और कोई बच्चा नोट्स बना के भेज नहीं रहा इस चैप्टर के, भैया नोट्स बना के भेजो, अदरवाइज अगली क्लास में ना उसको ज्वाइन नहीं करने देंगे। अब ये आज की क्लास के सारे नोट्स बना के डालने ग्रुप में, जो बच्चा ग्रुप में डालेगा वही बच्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास में आएगा, ज्वाइन करेगा, अदरवाइज उसको ज्वाइन नहीं करने देंगे। पहले भैया ये काम करो। चलो 2 एंट्री हो गई, यहाँ पे पेजेस लेने पड़ेंगे क्या, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, तीसरी एंट्री देखो आप, वाई अपनी बुक में तीसरी में क्या होगा, वो तो उसने बिल इंडोर्स कर दिया था। यहाँ पे क्या हुआ था, हाँ जी तीसरे में क्या हुआ था, इंडोर्समेंट का केस आ गया था। एक्स ने ये बिल किसको ट्रांसफर कर दिया था, बोलो जेड को। एक्स ने किसको ट्रांसफर कर दिया था ये बिल, जेड को कर दिया था, नहीं कर दिया था, मुझे बताओ। जेड को ट्रांसफर कर दिया था। और वाई कौन था, वाई कौन है यहाँ पे, ड्रॉई। हम लोग किसकी बुक्स बना रहे हैं अभी, ड्रॉई की बुक बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे थर्ड सिचुएशन के अंदर एक्स ने ये बिल किसको ट्रांसफर कर दिया है, जेड को। क्यों किया है, क्योंकि ये केस किसका हो गया, एंडोर्समेंट का केस हो गया। तो क्या यहाँ पे मुझे बताओ ड्रॉई कोई एंट्री करने वाला है क्या, हाँ जी, क्या ड्रॉई कोई एंट्री करेगा, ज्योति करेगा, नहीं करने वाला, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे नो एंट्री, भाई ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करने वाला। उसको क्या है, तुमने किसी को भी ट्रांसफर किया, एक कौन सी डेट को हुई थी, 1 जून को, तो 1 जून को ये ट्रांजैक्शन हुई थी। 1 जून को भाई ड्रॉई अपनी बुक्स में कुछ नहीं करने वाला। और चौथी जो एंट्री है उसके अंदर वाई ने क्या कर दी है, पेमेंट, यहां पे एंट्री होगी, यहां पे वाई पेस अमाउंट, ठीक है ना, ऑफ बिल ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी को वाई ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, यहां पे एंट्री करेगा वाई। क्या एंट्री करेगा अगर उसने पेमेंट कर दी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। पूरे चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है एंट्री का चैप्टर है ये। और 2 क्या आ जाएगा आकाश, बैंक अकाउंट। बाकी नरेशन आप लोग खुद लिख लेंगे, ठीक है ना। बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गया या नहीं आ गया, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया। आकाश कह रहा है यस सर, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा जेड, तीसरा आदमी कौन था, जेड। तो जेड की बुक्स में क्या होने वाला है, अब मुझे बताओ जेड पिक्चर में कब आया, हमने उधार में माल कब बेचा था, 1 मई को, मई 5वां महीना होता है, 2020 में हमने माल उधार में बेचा था। 4 अगस्त, अगस्त कौन सा महीना होता है, 8वां, 2020, ये हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी है। और यहां पे 1 जून 2020 को हमने क्या किया था, ये बिल हमने इंडोर्स कर दिया था। किसको हमने इंडोर्स कर दिया था, जेड को, जेड को हमने इंडोर्स कर दिया था। जेड कौन सी डेट को पिक्चर में आया, सारे बच्चे बताओ जेड कौन सी डेट को पिक्चर में आया है। तो भैया जेड जो पिक्चर में आया है वो 1 जून को पिक्चर में आया, इससे पहले जेड पिक्चर में नहीं था।
और अब हम किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं? जेड के हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। तो मुझे बताओ, जब हम जेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो कौन सी डेट से हम लोग एंट्री करेंगे? 1/6/2020 से हम लोग एंट्री यहाँ पे करेंगे। क्या एंट्री होगी? हाँ जी, क्या एंट्री होगी यहाँ पे? तो बिल, यहाँ पे आप लिख लो बिल रिसीवेबल। देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, उसको बिल मिला, किससे बिल मिला? उसे एक्स से, एक्स से मिला है ना उसे। ये बिल जो है उसे किसने दिया है? एक्स ने दिया है उसको ये बिल। तो यहाँ पे जेड के लिए बिल रिसीवेबल क्या बन जाएगा? एसेट। जेड के लिए बिल रिसीवेबल क्या बन गया? एसेट। तो एसेट हमेशा डेबिट होती है, एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट। बात समझ में आ रही है? तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। कोई डाउट? उसके बाद क्या एंट्री होगी? तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी? जब y क्या कर देगा? हाँ जी, y पेज द अमाउंट ऑफ बिल ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो यहां पे क्या एंट्री होगी? देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसके बैंक में पैसा आ जाएगा। और किस वजह से पैसा है? वजह क्या है? बिल रिसीवेबल। वजह क्या है? बिल रिसीवेबल। मुझे बताओ, पहले ड्रॉर भी तो यही एंट्री करता था डेट ऑफ मैच्योरिटी को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेट ऑफ मैच्योरिटी को आकाश ड्रॉर भी यही एंट्री करता था बेटा। अब वो एंट्री ड्रॉर नहीं कर रहा, ड्रॉर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी डेट ऑफ मैच्योरिटी को, इंडोर्सी की बुक में एंट्री होगी। इंडोर्सी कौन है? जेड। इंडोर्सी कौन है? जेड। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, मैंने आपको थ्योरी बता दी है। प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा? नहीं, कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। फिर कोई डाउट आएगा व्हाट्सएप कर देना मेरे को, सर कौन सा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। मैं बता देता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। आप लोग अपनी बुक के अंदर देख लो, पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूं। इलिस्ट्रेशन 4, ये कृष्णा और वहीद वाला केस है, इलिस्ट्रेशन 4 है। पेज में आपको बता देता हूं, पेज नंबर है 16.11। तो 16.11 में इलिस्ट्रेशन 4 दे रखी है, प्लीज इसे अपने आप से कर लेना, होमवर्क है, ठीक है। चलो सर हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमें भी दिखा दो। चलो तुम्हें दिखा देता हूं। तुम भी देख लो। मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स में, आ गई आपके पास? आकाश शुभम कह रहे हैं यस सर, वेरी गुड। तो बेटा ये इलिस्ट्रेशन 4 करनी है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अपने आप पढ़ के आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कृष्णा की भी बुक बना रखी है, देव की भी बुक बना रखी है, वहीद की भी बुक बना रखी है। तो ये वहीद कौन है? इंडोर्सी है। देखो इसने यहाँ पे बिल मिला इसे कृष्णा से, कृष्णा कौन है? इंडोर्सर। अब सर आप कहोगे सर यहाँ पे उधार में माल बेचा, उसकी एंट्री नहीं कर रखी। बेटा क्वेश्चन में नहीं बोला है यहाँ पे कि कृष्णा ने उधार में माल बेचा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। सीधे यहाँ पे लिखा है कि देव ने 10,000 रुपए कृष्णा से लिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोमिसरी नोट दिया गया है, तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हो, एंट्री हमेशा सेम होती है, एंट्रीज के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंडोर्सी की बुक में देखो एंट्री कर रखी है, 2 एंट्री कर रखी है, मैंने आपको बता दी। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता था वो देख लो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो यहाँ पे जो हमारा कौन है? इंडोर्सी है। देखो उसके पास क्या ऑप्शन है भाई? उसके पास भी 4 ऑप्शन है, इंडोर्सी के पास भी 4 ऑप्शन है। या तो वो बिल को रिटेन करके रखे,
या तो वो बिल को क्या करके रखे, रिटेन करके रखे, या बैंक से जाके डिस्काउंट करा ले। डिस्काउंट कब करवाते हैं? जब पैसे की जरूरत होती है, जब पैसे की हमें अर्जेंट नेसेसिटीज होती है, उस टाइम पे हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं। या फर्दर क्या कर दे, इंडोर्स कर दे, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है उसके पास। किसके पास 4 ऑप्शन है? एंडोर्सी के पास 4 ऑप्शन है। तो जो भी करवाएगा, अगर मैच्योरिटी डेट तक बिल को रखेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट कराएगा तो डिस्काउंट वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे टू बिल रिसीवेबल। ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ऑलरेडी कर लिया था। जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, ये चौथा केस है, ये हमारा रहता है। तो हम लोग 4th केस स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे एक बार दोबारा से बता दो चैट बॉक्स में, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और बार बार कह रहा हूं भाई, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लेना, ग्रुप के अंदर नोट्स बना के डाल देना। देखो, पढ़ाई करना यार बहुत जरूरी है। तो ये चौथे केस की हेडिंग डाल लो जी। आकाश कह रहा है समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चौथे केस की हेडिंग डाल लो, बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगेन यहाँ पे 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे, एक ड्रॉअर बनाएगा, दूसरा कौन बनाएगा? ड्रॉई बनाएगा। दूसरा कौन बनाएगा? ड्रॉई बनाएगा। उज्जवल कह रहा है सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। खुशी को भी आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे देखो, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं प्रॉपरली, उनको सारा समझ में आएगा, 100% आएगा भाई। दीपांशु ने लेक्चर देखा है, समझ में आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लेक्चर नहीं देखोगे समझ तो समझ में कैसे आएगा? कोई आप कोई मूवी देखते हो, इंटरवल के बाद जाओगे देखने, समझ में आ जाएगी। इंटरवल के बाद अगर कोई बंदा बाहुबली देखेगा या डायरेक्टली बाहुबली पार्ट 2 देख लेगा, भाई समझ में आ जाएगा उसे। बच्चे कह रहे हैं सर पार्ट 1 ही समझ में नहीं आई थी कई लोगों को। तो ये कहानी होती है, किसी भी चीज को जो हम करते हैं तो बिल्कुल तरीके से वो काम करना पड़ता है। तो चौथा केस क्या है हमारे पास? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्योंकि हमारे बहुत सारे डेटर हैं, हजारों डेटर हैं हमारे पास, हजारों लोगों को हम माल बेचा करते हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक को बोला हुआ है कि भैया हमारे बिहाफ में आप बिल क्या किया करो, कलेक्ट कर लिया करो। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉअर जब अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेगा, कौन अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेगा? ड्रॉअर। तो ड्रॉअर यहाँ पे क्या लिखने वाला है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या लिखेगा? डेबिट। और 2 क्या आ जाएगा? बिल रिसीवल। बिल रिसीवल 2 तभी आता है जब आपका बिल किसी और के पास है, और जब वो बिल रिलाइज हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पे अभी बताया नहीं है, तो यहाँ पे बैंक के अपने क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। तो बैंक अपने बैंकिंग चार्जेस लेता है, तो वो क्वेश्चन में आएगा, आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, देख लेता हूं इन्होंने आगे एंट्री लिखी है नहीं लिखी है। यहाँ पे जिन बच्चों के पास बुक है और जो बच्चे नोट कर रहे हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, तो एक एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और करके यहाँ पे एक एंट्री और लिख लो। यहाँ पे और करके एक एंट्री और लिख लो। वो एंट्री मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही वो एंट्री, कहां गई? चार्जेस वाली एंट्री है, ये रही चार्जेस वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो और करके ये एंट्री आएगी। रियल लाइफ में यही एंट्री होती है भाई। आपका बिल 3000 का था, बैंक ने 25 रुपए चार्जेस ले लिए। भाई आपके हजारों डेटर हैं, बैंक आपके बिहाफ में आपके डेटर से बिल कलेक्ट कर रहा है, उसके पैसे लेगा या नहीं लेगा? भाई बैंक कोई भी सर्विस फ्री में नहीं देता।
तुमने सेविंग अकाउंट भी खुलवाया है, उसके बदले बैंक को बहुत कुछ मिला है, तुम्हारा पैसा मिल गया उसे। बात समझ में आ रही है? तो बैंक फ्री में कभी कोई काम नहीं करता, बैंक अपने चार्जेस लेगा प्रॉपरली। ठीक है, यस सर। बाकी इस वाले केस में कभी डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी बैंक को बोला ही हुआ है कि भैया मेरे बिहाफ में आप क्या करना, पैसे कलेक्ट कर लेना, मेरे बिहाफ में आप पैसे क्या करना, कलेक्ट कर लेना। तो यहां पे लिखा हुआ है ड्रॉई विल नॉट पास एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो जब यहाँ पे ड्रॉर ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन दिया, तो यहाँ पे ड्रॉई थोड़ी ना एंट्री करेगा, क्योंकि वो बिल किसको दे दिया है कलेक्शन के लिए, बैंक को दे दिया, तो ड्रॉई को थोड़ी ना एंट्री करनी है। ड्रॉई ने तो बिल एक्सेप्ट किया है, वो वाली एंट्री कर रखी होगी। और दूसरी एंट्री जब डेट ऑफ मैच्योरिटी को ड्रॉई क्या कर देगा, पैसे पे कर देगा। तो ड्रॉई जब डेट ऑफ मैच्योरिटी को पैसे पे करेगा तो क्या एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक जो एंट्री होती है, सीधी सिंपल सी बात। अब यहां पे एक इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं, आपको एक बेटर तरीके से ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, ये एक इलिस्ट्रेशन आपके साथ शेयर कर लेते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन के रिगार्डिंग। कौन पढ़ेगा इसे, क्या नाम है, अभ्या बेटा एक बार माइक ऑन करके क्वेश्चन पढ़ के बता दो। अभ्या का माइक ऑन हो रहा है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो बेटा। चलो खुशी, खुशी बेटा आप बता दो, माइक ऑन करो, आप बताओ। कहां गए खुशी बेटा, माइक ऑन करो और ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ। मुझे लग रहा है इनका भी काम नहीं कर रहा। मुस्कान आप करो बेटा ऑन। वंशिका, आर्यन का तो कर नहीं रहा है, खुशी, महक, महक बेटा आप पढ़ दो, माइक ऑन करो, आप पढ़ दो एक बार। महक, उज्जवल कह रहा, महक बेटा आप पढ़ के बता दो प्लीज। अरे यार कोई तो बच्चा एक क्वेश्चन पढ़ के बता दो भाई, मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन सा बच्चा माइक ऑन करके पढ़ के बताएगा, मुझे आप अपने आप ही बता दो। सर मैं पढ़ देता हूँ। हाँ वेरी गुड यार, तुम्हारी आवाज सुनते ही बस मेरा दिल खुश हो गया। शुभम बोलो बेटा पढ़ो। A 2-month bill for 60,000 is drawn by BN Corporation and accepted by अच्छा देखो, CN एक मिनट, Corporation. एक मिनट, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। यहाँ पे जैसे आप पढ़ते हैं बी एंड कंपनी पढ़ना है, इसको क्या पढ़ोगे, बी एंड कंपनी, ठीक है। Okay, sir. हाँ जी, A 2-month bill for 60,000 is drawn by BN Company and accepted by CN Company, payable at the Bank of India. BN Company gives the bill to their banker for collection. On due date, bill is honored. Show what entries will be passed in the book of BN Company. ठीक है शुभम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे आप सारे बच्चों को सबसे पहला काम क्या, सारे बच्चों को पहला काम करना है, ये चेक करना है भाई ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है। पर यहाँ पे केस किसका है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 2 महीने का बिल है 60,000 रुपए का, जो कि किसने ड्रॉ किया था, बी एंड कंपनी। तो बी एंड कंपनी क्या हो गई,
बोलो बी एंड कंपनी क्या हो गई, ड्रॉर, और सी एंड कंपनी क्या हो गई, ड्रॉइंग। तो सबसे पहला ही काम ये होगा, आप ये डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर जो पार्टीज बता रखी हैं, ड्रॉर कौन है, ड्रॉइंग कौन है। अपनी बुक की छत पे लिख लेंगे, छत पे मतलब जो भी क्वेश्चन होगा इसकी छत पे यहाँ पे लिख लो कि भैया ये ड्रॉर है और सी एंड कंपनी क्या है, ड्रॉई है, कहानी खत्म। ये बुक की छत पे यहाँ पे लिख लो, देखो कितना बड़ा पत्थर बन गया है, दिल तो पत्थर है, जो भी है बच्चा है। कहानी समझ में आ रही है, यस सर समझ में आ रही है। अब ये पेबल एट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया को पेबल किया गया, क्यों किया गया भाई बैंक ऑफ इंडिया को पेबल, क्योंकि यहाँ पे बी एंड कंपनी ने गिव्स बिल टू दियर बैंकर फॉर कलेक्शन, कि भैया हमारे बिल ना तुम कलेक्ट किया करो, हजारों डेटर है हमारे बी एंड कंपनी के, तो बैंक को बोल दिया हमारे बिहाफ पे आप हमारे बिल क्या किया करो, कलेक्ट किया करो। और कह रहा है ऑन ड्यू डेट बिल क्या है, ऑनर हो गए, ऑनर मतलब कि भैया पैसा मिल गया, डिसऑनर का मतलब पैसा नहीं मिला, ऑनर्ड का मतलब पैसा मिल गया। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है बी एंड कंपनी को अपनी बुक्स में। सबसे पहले क्या किया होगा, बिल ड्रॉ किया होगा। अब मुझे बताओ सारे बच्चों को बिल ड्रॉ करने की एंट्री पता है, बिल रिसीवेबल एसेट है बी एंड कंपनी के लिए, किसको ड्रॉ किया, सी एंड कंपनी को, जो उसका ड्रॉई है। भाई कितने का बिल ड्रॉ किया होगा, 60,000 का। कलेक्ट किसने किया होगा, बैंक ने, तो बैंक क्या एंट्री करेगा, ड्यू डेट को पहले बैंक क्या एंट्री करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, और उसके बाद जब ड्यू डेट को पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर आप अल्टीमेटली देखोगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन कैंसिल हो रहा है, और अगर मैं कंबाइन एंट्री कर दूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। देखा जाए तो ड्रॉर अपनी बुक्स में यही एंट्री करता है जब मैच्योरिटी डेट को पेमेंट आ जाती है ड्रॉई से। अगर मैच्योरिटी डेट को ड्रॉई से पेमेंट रिसीव हो जाए तो ड्रॉर हमेशा यही एंट्री करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। आज भी देखोगे वही एंट्री हो रही है, बस बीच में किसका रोल आ गया, बैंक का रोल आ गया। तो बैंक को हमने क्या दिया है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो पहले वो डेबिट हो जाएगा, बाद में वो क्रेडिट हो जाएगा, कहानी खत्म। एक बार सारे बच्चे ये इलिस्ट्रेशन नोट कर लो फटाफट। अच्छा नोट करोगे या मैं कंटिन्यू करूं आगे, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि मुझे फिर डिसऑनर का केस कराना है आज, मुझे डिसऑनर का केस कराना है, बहुत स्लो चल रहा है चैप्टर, मुझे डिसऑनर का केस कराना है आपको। उज्जवल कह रहा है यस सर समझ में आ गया। मुझे एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो, ये इलिस्ट्रेशन नोट करोगे या मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं स्कैन करके एक पेज आपके साथ शेयर कर ही लेता हूं, क्योंकि अदरवाइज आप लोगों को एंडोर्समेंट समझ में नहीं आएगा। मैं ग्रुप में भी डाल देता हूं इसको, तो आप लोग ग्रुप से भी देख लेना। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, काफी पुरानी फाइल है, वो मुझे मिल नहीं रही। शुभम कह रहा है सर कंटिन्यू करो, वेरी गुड। एक मिनट में बस ये नोट्स निकाल लूंगा। मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं। बहुत जबरदस्त नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे इस, मैं बोलूं तो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा सिरदर्दी करने वाला, ठीक है ना, कहते ना मतलब पागल बना देगा आपको ये टॉपिक, डिसऑनर ऑफ बिल। इसलिए ये इसका एक चार्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर मैं ये पूरा चार्ट आपको दिखा दूं, पूरा चार्ट अगर मैं स्क्रीन में करूं तो ये इतना चार्ट है, और ये यहाँ पे इतना घुमा फिरा रखा है, बच्चा पागल हो जाता है भाई, बच्चे को समझ में नहीं आता क्या एंट्री होगी, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको बहुत बहुत इजी मेथड में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले तो मुझे ये बताओ सारे बच्चों को डिसऑनर का मतलब पता है भाई, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को डिसऑनर का मतलब नहीं पता हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे ये नंबरिंग में मिस्टेक है,
ये 5 नंबर ये सब नहीं आएगा, ये मिस्टेक है, सही है वो बाद में बता देंगे आपको। और ये नंबरिंग में मत जाओ आप कि सर ये 5 नंबर कैसे आ गए, वैसे मैं आपको बता दूंगा ये 5 नंबर कैसे आया है। का मतलब कि मुझे पैसे नहीं मिले, अगर वो चेक बाउंस हो गया इसका मतलब कि मुझे पैसे नहीं मिले। तो डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि वो बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया, बैंकर ने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसके नाम का वो बिल है उसकी क्रेडिट वर्थनेस मार्केट में खत्म हो चुकी है। देखो कई लोगों का आपने नाम सुना होगा कि भैया मार्केट में बहुत चलती है, मुकेश अंबानी। अगर मुकेश अंबानी आज किसी बैंक से कह दे कि भैया मुझे 100 करोड़ चाहिए, भाई सारे बैंक आ जाएंगे देने के लिए कि सर हम आपको 100 करोड़ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फेस वैल्यू है ना उसकी। तो हर आदमी की क्या है, मार्केट के अंदर एक फेस वैल्यू होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्कोर कार्ड होता है हर आदमी का, उसके बेसिस पे उसे क्या होता है, लोन मिल जाता है। कभी आप गाड़ी लेने जाना, कोई सी भी 10 लाख 5 लाख कितने की भी गाड़ी लेने जाओ, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, ठीक है ना, कितने की भी आप गाड़ी लेने जाओ तो आपसे पूछा जाएगा भाई आपका स्कोर कार्ड क्या है। तो स्कोर कार्ड के बेसिस पे बैंक्स क्या करते हैं, स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में जैसे मैं गया था गाड़ियां देखने, क्योंकि एक नई गाड़ी लेनी थी तो हम लोग देखने गए थे, तो वो स्कोर कार्ड पूछ रहे थे, स्कोर कार्ड क्या है, तो अपना कोई डिफॉल्ट ही नहीं है तो अपना स्कोर कार्ड अच्छा है। आगे बात समझ, जिसके डिफॉल्ट होते हैं, लोन चल रहे होते हैं ऑलरेडी, उनके स्कोर कार्ड में हो सकता है कोई दिक्कत हो। तो कहानी यहाँ पे मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूं, डिसऑनर ऑफ बिल। तो डिसऑनर का मीनिंग एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, सबको समझ में आ गया डिसऑनर क्या होता है, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, डिसऑनर का मतलब समझ में आ गया तो मुझे एक बार बता दो। आर्यन को आ गया, वेरी गुड। अब मैं देखो यहां पे आपको डिटेल के अंदर लेके चलता हूं। मुझे बताओ होल्डर कौन है, होल्डर को क्या बोलते हैं महक, ड्रॉर। होल्डर को क्या बोलते हैं, ड्रॉर। तो यहाँ पे ड्रॉर को क्या, ड्रॉर ने सबसे पहला काम क्या किया था बताओ, सबसे पहला काम क्या किया था ड्रॉर ने, उधार में माल बेचा था, क्या एंट्री की होगी, किसको माल बेचा था, ड्रॉई को, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री बिल ड्रॉ किया था तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और तीसरी एंट्री में क्या हुआ था, मैच्योरिटी डेट को पैसे मिल जाते थे, है ना, यही होता था ना। यहाँ पे मैच्योरिटी डेट को पैसा नहीं मिल रहा, यहाँ पे मैच्योरिटी डेट को पैसा नहीं मिल रहा, उल्टा वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्रॉई का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो बिल रिसीवेबल, जो पैसा मिलना था, तो टू बिल रिसीवेबल आ जाएगा, उल्टी एंट्री होगी ना यहाँ पे, उल्टी। देखो रियल में एंट्री क्या होनी थी, अगर पैसा मिल जाता, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर पैसे मिल जाते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री होनी चाहिए। ये क्लोज कर, टाइम हो गया लड़के। तो कहानी समझ में आ रही है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंट्री होनी थी अगर मैच्योरिटी डेट को पैसे मिल जाते, पर यहाँ पे मैच्योरिटी डेट को पैसे नहीं मिले, मैच्योरिटी डेट को पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट होगा नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा नहीं होगा, बैंक की जगह क्या आ जाएगा हाँ जी, बैंक की जगह क्या आ जाएगा, ड्रॉई आ जाएगा, क्योंकि अभी भी ड्रॉई को क्या करना है, पेमेंट करनी है। और टू क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। और ये कैश क्यों आया है इसका लॉजिक अभी बताता हूं, कैश का लॉजिक सुनो, कैश क्यों आया। क्या मुझे बताओ, मैच्योरिटी डेट को ड्रॉई भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, यस। क्या ड्रॉई ने पेमेंट कर दी, नहीं। अगर ड्रॉई पेमेंट कर देता तो क्या एंट्री होती, हाँ जी, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती।
अगर वो पेमेंट कर देता। अब उसने पेमेंट नहीं की है, अब ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की है, तो अभी भी क्या है, बिल्स पेबल ड्यू है, तो वो डेबिट हो जाएगा। किसके नाम ड्यू है? टू ड्रॉर। तो यहाँ पे ड्रॉर का जो बिल है, मान लो वो 60,000 का है। ड्रॉर का बिल कितने का है? मान लो 60,000 रुपए का बिल है। ये मैं लिख नहीं पा रहा हूं, यहाँ पे माउस से लिख रहा हूं। ये 60,000 रुपए का किसका बिल है भाई? हाँ जी, किसका बिल है ये? 60,000 रुपए का ड्रॉर का बिल है। तो यहाँ पे ड्रॉर 60,000 रुपए नहीं मांगेगा, ड्रॉर 60,000 रुपए तो लेगा, साथ में नोटिंग चार्जेस लेगा। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। आपने कोई बिजली का बिल पे किया और आपको वो बिजली का बिल चेक से पे करना था, क्योंकि आपकी जो अमाउंट थी पेमेंट की वो 4,000 से ज्यादा थी। क्योंकि 4,000 से ज्यादा समथिंग कुछ होता है, तो उस केस के अंदर जो बिल होता है वो आपको चेक से पे करना होता है। जो भी है वटेवर, 4,000 है, 5,000 है, जो भी है वो आप कागज में देख लेना, अपने बिजली के बिल में आप चेक कर लेना कि कितना पैसा होता है। अगर बिजली का बिल कितना आ जाए तो हमें चेक से ही पेमेंट करनी। मान लो 10,000 रुपए आपने चेक से पेमेंट करनी थी बिजली के बिल की। भाई आपने 10,000 रुपए का चेक पे कर दिया बिजली कंपनी को, और आपका वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। अब बिजली कंपनी आपसे पैसा मांगेगी कि भैया हमारा पैसा दो, आप कह रहे हो नहीं दूंगा, तो बिजली कंपनी क्या करेगी? आपके अगेंस्ट केस कर देगी। अब जब बिजली कंपनी को केस करना है, तो बिजली कंपनी केस कैसे करेगी? पहले वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगी, मतलब नोटरी के पास जाएगी। नोटरी कौन? जहां पे भाई वो एफिडेविट बनाने वाले कागज मिलते हैं। आपने घर के कागज देखे होंगे, उसमें एक स्टैम्प पेपर बोलते हैं उसको। तो पहले जाके वो स्टैम्प पेपर खरीदना है, ठीक है ना। आज की डेट में ऑनलाइन हो जाता है ये काम, तो आज की डेट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं, आज की डेट में कई लोगों को अभी भी नहीं पता, आज की डेट में दिल्ली में ऑनलाइन हो गया स्टैम्प ड्यूटी पे करना। आप घर बैठ के वो सारा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि अभी पुराना वाला ही टाइम चल रहा है, तो हम लोग नोटरी के पास जाएंगे, वो स्टैम्प पेपर खरीदेंगे, और स्टैम्प पेपर खरीदने के बाद उसमें सब कुछ लिखेंगे कि भैया ये पार्टी थी जिसने हमारा पैसा हमें पे नहीं किया। उस पार्टी का नाम लिखेंगे, कितने पैसे पे नहीं किए वो लिखेंगे, 60,000 रुपए हमारे नहीं दिए, ठीक है। और मैंने कहा था कलेक्टर के पास जाना है, 1 रुपए की स्टैंप लगानी है और साइन करा लेने कलेक्टर के, और उसके बाद कहां जाना है? कोर्ट में, और कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा देनी है। एप्लीकेशन मतलब केस फाइल कर देना है कि भैया ये आदमी है ड्रॉई जिसने हमारी पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पे कितने का बिल है? 60,000 का। नोटिंग चार्जेस जो सारा खर्चा हुआ वो ले लिया जाएगा। और 2, वो पैसे किसको देने हैं आपने? ड्रॉई ने वो पैसे किसको देने हैं? ड्रॉर को। तो ये जो नोटिंग चार्जेस है ना, वो वाली अमाउंट यहाँ पे कैश में आती है। ये जो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस लिखा है वही वाली अमाउंट यहाँ पे कैश में आती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक केस करके दिखाऊंगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक केस करके दिखाऊंगा। अभी बस इतना सा हमें समझना है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको केस करके दिखाऊंगा। इसमें 2 क्लास लग जाएंगी। इसमें एक बार मैं आपको थ्योरी भी बता दूं, डिस्काउंटिंग और नोटिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है। डिस्काउंटिंग और नोटिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस है, पहले आप थ्योरी देख लो एक बार। ये देखो, ये हमारा टॉपिक आ गया डिसऑनर ऑफ बिल। तो डिसऑनर ऑफ बिल के अंदर यहां पे ड्रॉर क्या एंट्री कर रहा है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। देखो कैश में क्या आएगा? नोटिंग चार्जेस आएंगे। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे नोटिंग चार्जेस आएंगे, ठीक है। बाकी ये केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी थोड़ी देर में। ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी? ड्रॉई की बुक में एक ही एंट्री होनी है भाई, कितने का बिल था, अमाउंट ऑफ बिल, कितने नोटिंग चार्जेस, वो डेबिट हो जाएगा। खर्चा है, क्रेडिटर का पैसा अभी भी ड्यू है, वो पे करना है। पहले एक बार ये डिफरेंस बिटवीन समझ लेते हैं और फिर जाके ये केस देखते हैं। बस आज एक ही केस देखेंगे इसका, फिर बाकी के केसेस की एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता ही आता है। सबसे पहले डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है? देखो डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है? जब हम किसी बैंक के पास जाते हैं और बैंक अपनी सर्विस दे रहा है, उसके हमसे क्या कर रहा है? डिस्काउंटिंग चार्जेस ले रहा है। क्योंकि जो आपका बिल है वो कितने महीने का है? 3 महीने का। मतलब कि 3 महीने के बाद आपको ड्रॉई से पेमेंट मिलेगी,
और आप बैंक के पास कितने महीने पहले जा रहे हैं, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, या आप 3 महीने पहले ही बैंक के पास जा रहे हैं कि मुझे पैसा दे दो, जो कि पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला है। तो यार अगर आपको बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट पैसे पे कर रहा है तो वो अपने चार्जेस लेगा ही नहीं लेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन लेता है, बैंक्स लेते हैं और एनबीएफसी लेते हैं। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब वो वो बैंकिंग कंपनीज जो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब कि जो बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, नॉन बैंकिंग है, उनका बिजनेस क्या है, नॉन बैंकिंग, उनका बस काम है लोन देना, लोगों से पैसा डिपॉजिट नहीं लेते ये लोग एनबीएफसी वाले। बैंक दोनों काम करता है, मैंने बताया था ये ऑलरेडी कि बैंक दो काम करता है, बैंक पैसे भी लेता है पब्लिक से, साथ में लोन एंड एडवांस भी देता है। नोटिंग चार्जेस क्या होता है भाई, नोटरी पब्लिक, मैंने बताया वो नोटरी पब्लिक को पे करने पड़ेंगे, जहां से जाके आप एफिडेविट लोगे तो उसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा, वो स्टैंप पेपर का, फिर कलेक्टर को भी आप वहां पे 1 रुपए की स्टैंप लगेगी, उसमें भी पैसा खर्च होगा, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करोगे उसमें भी पैसा खर्च होगा, ये सारा आपका नोटिंग चार्जेस में आ जाता है। रीजन ऑफ पेमेंट क्या है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू डेट से पहले देखो आप पेमेंट ले रहे हो, और यहाँ पे रीजन क्या है, डिसऑनर। तो नोटिंग चार्जेस कहाँ पे होता है, एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बता दो, नोटिंग चार्जेस कहाँ पे होते हैं डिसऑनर के केस में, नोटिंग चार्जेस कहाँ पे होते हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में एक बार लिख के बता दो नोटिंग चार्जेस कहाँ पे होते हैं, मुझे लिख के बता दो एक बार। डिसऑनर के केस में क्या होते हैं, नोटिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ पेमेंट इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, और इसका क्या है, आफ्टर द ड्यू डेट। डिस्काउंटिंग चार्जेस कब पे करने होते हैं, बिफोर द ड्यू डेट, और ये कब पे करने होते हैं, आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर की कहानी है भाई। रिकवरी ऑफ अमाउंट, ये पैसा किससे रिकवर किया जाता है, तो ये ड्रॉई से पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि तो ड्रॉर ने डिस्काउंट करवाया है, पर ये पैसा ड्रॉई से रिकवर किया जाता है। क्यों किया जाता है ज्योति, क्योंकि ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बेसिस, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट, और कितना टाइम पीरियड अनएक्सपायर्ड बचा हुआ है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बैंक हमसे कितना इंटरेस्ट रेट डिमांड कर रहा है और कितना अभी हमारा अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा हुआ है। मैंने कहा था ना, वो अनएक्सपायर्ड पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए। नोटिंग चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द नोटरी पब्लिक की क्या फीस है ना, वो सारा कितना खर्चा लग रहा है। रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ड्रॉई कोई कुछ भी एंट्री यहाँ पे नहीं करता, डिस्काउंटिंग चार्जेस की ड्रॉई कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करता, नोटिंग चार्जेस ड्रॉई रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो सारे बच्चों को समझ में आ गया या नहीं, और एक इलिस्ट्रेशन करवाता हूं और फिर आज की क्लास हमारी ओवर, फिर आज की क्लास हमारी ओवर। एक बार ये पढ़ लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो जी, तो ये इलिस्ट्रेशन 8 यहाँ पे करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना आप सारे बच्चे। तो यहाँ पे डिसऑनर का केस हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारा बिल है वो डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉर इज द होल्डर ऑफ बिल, अमर सोल्ड गुड्स। यहाँ पे कौन पढ़ेगा एक बार मुझे, शुभम, शुभम पढ़ के बता देगा बेटा, शुभम क्वेश्चन पढ़ के बता दो यार। माइक ऑन करो, क्वेश्चन पढ़ के बता दो। Yes, शुभम, sir. हाँ जी। Amar sold goods for 50,000 to Bansakar on 1st January 2019, and on the same day he drew a bill of on Bansakar at 3 months for the amount. The bill is due accepted but is dishonored on the due date. Amar paid 1,000 as a noting charges. ठीक, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले शुभम सारे बच्चों को मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है। अमर सोल्ड गुड्स, अमर ने गुड्स बेचे, तो अमर क्या हो गया, ड्रॉर, अमर ड्रॉर हो गया। किसको गुड्स बेचे, भास्कर को, तो भास्कर क्या हो गया,
ड्रॉई हो गया। सबसे पहले आपका ये स्टेप होगा, ये आप जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना उसमें ऐसे ER लिख देना, ER का मतलब ड्रॉर, डबल E का मतलब ड्रॉई। इससे क्या होगा, आपको दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, एक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है ड्रॉर का, और दूसरा आपको किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, ड्रॉई का। ठीक है ना, आपका काम आसान हो जाएगा। कितने का माल बेचा, 50,000 का। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माल बेचा है अमर ने, तो मुझे खुद बताओ पहली एंट्री क्या होगी, पहली जो यहाँ पे एंट्री होगी वो क्या होगी। सबसे पहले क्या किया है, माल बेचा है, अमर ने माल बेचा है, तो क्या किसको माल बेचा है, भास्कर को। मैं यहाँ पे भास्कर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू में क्या आ जाएगा, सेल्स। भास्कर ने क्या किया है, माल खरीदा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगी। ये हमारा भास्कर है और ये हमारा अमर है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यहाँ पूरा नाम आप लोग एग्जाम में तमीज से लिख के आएंगे, पूरा नाम लिख के आएंगे। तो यहाँ हमारा परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अमर। कितने का माल बेचा है भाई, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। मुझे बताओ कोई डाउट है क्या इसके अंदर, इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं होगा। दूसरे में क्या होगा, देखो सेम डे को क्या किया, 1 जनवरी को, सेम डे को क्या हुआ, 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी को ऑन द सेम डे ही ड्रॉ अ बिल, उसने बिल भी ड्रॉ कर दिया 3 महीने का। तो मुझे बताओ 1 जनवरी से 3 महीने कहां पे कंप्लीट होंगे, 1 जनवरी से 3 महीने कहां पे कंप्लीट होंगे, बताओ जरा मुझे। सर ये कंप्लीट होंगे, जनवरी के बाद क्या आता है भाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को 3 महीने हो जाएंगे, प्लस 3 डेज मिलेंगे ग्रेस। तो यहाँ पे 4 अप्रैल, 4 अप्रैल डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी, यस और नो। 4 अप्रैल हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी। शुभम एग्री करते हो बेटा, माइक माइक ऑन करके बोलो बेटा, एग्री करते हो। Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब बिल यहाँ पे क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है भास्कर को। जब बिल ड्रॉ किया जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किसको किया गया भाई, भास्कर को, तो यहाँ पे भास्कर आ जाएगा। कितने का किया गया, 50,000, 50,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने बिल एक्सेप्ट किया तो इसने अमर का अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बीपी हाई, बीपी बिल्स पेबल लायबिलिटी है भास्कर के लिए 50,000 की। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा डेट क्या होगी, ये 1 जनवरी को कहानी हुई है, और ये कहानी भी कौन सी डेट को है, 1 जनवरी को। बिल भी तो उसी दिन ड्रॉ किया गया। ठीक है यहां तक। अब आगे देखो क्या होगा जी, आगे देखना क्या होगा। तो हमने 2 एंट्री कर ली है, अब थर्ड एंट्री देखो क्या होगी। ये ड्रॉर की बुक है, ये ड्रॉई की बुक है। थर्ड एंट्री में क्या होगा, बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बट डिसऑनर। एक्सेप्टेड तो हो गया था बट डिसऑनर हो गया ड्यू डेट को। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ड्यू डेट को डिसऑनर हो गया। मुझे सारे बच्चे बताओ, अगर पैसे मिल जाते, अगर यहाँ पे अमर को पैसे मिल जाते तो क्या एंट्री होती, पैसे मिल जाते तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता टू बिल रिसीव। और ये अगर मैच्योरिटी डेट को पेमेंट कर देता तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सारे बच्चे मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या यही एंट्री होती, आप बोलोगे यस सर यही एंट्री होती। अब बेटा बैंक अकाउंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं, पैसा नहीं मिला तो इसलिए बैंक अकाउंट नहीं आएगा। किससे पैसा नहीं मिला है, ड्रॉई से, तो ड्रॉई का नाम आ जाएगा। ड्रॉई कौन है, भास्कर, कहां गया भाई, तो यहाँ पे भास्कर का नाम आ जाएगा, भास्कर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना,
टू बिल रिसीवेबल, और टू कैश भी यहाँ पे आना है, वो मैंने बताया था, मैं लॉजिक आपको दिखाता हूं अभी। अब देखो लॉजिक कहां से आएगा, यहाँ पे बिल्स पेबल हमारा कितने का है, 50,000 का। बिल्स पेबल कितने का है, 50,000 का। अच्छा, ये एंट्री तब होती जब पैसा पे हो जाता। अब पैसा तो पे नहीं हुआ तो बैंक तो आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कि अभी भी ड्रॉअर को क्या करने हैं, पैसे देने हैं, तो अभी भी यहाँ पे ड्रॉअर का अकाउंट आएगा, मतलब अमर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉअर की जगह अमर का नाम लिखेंगे। भाई पैसे दे देते तो बैंक आ जाता, अब बैंक नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉअर का नाम आएगा, तो अमर यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार मैं अमर ही लिख देता हूं सीधे। मैं बार बार ड्रॉअर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ड्रॉअर कौन है, अमर ही है, तो यहाँ पे अमर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी अमर। अब यहाँ पे 50,000 के अलावा नोटिंग चार्जेस भी लिए जाएंगे, तो नोटिंग चार्जेस को किस नाम से लिखा जाता है, नोटिंग चार्जेस के नाम से लिखा जाता है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। मान लो नोटिंग चार्ज, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे 1,000 रुपए, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस दिए हुए हैं 1,000 रुपए, तो अब अमर को कितने पैसे मिलेंगे, 51,000 मिलेंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से अब ड्रॉई को पैसे कितने देने, ड्रॉई का मतलब भास्कर को पैसे कितने देने, 51,000 देने, जिसमें से बिल कितने का था, 50,000 का, और ये क्या है, नोटिंग चार्जेस है। कितने के नोटिंग चार्जेस है, 1,000 रुपीज। समझ में आया या नहीं आया, मुझे चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है, सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बता दो। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे भी एंट्रीज देख सकते हैं, अमर की बुक में क्या एंट्रीज की है, मैंने आपको यही एंट्रीज बताई है, ये 3 एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं। भास्कर की बुक में भी क्या एंट्रीज की हैं, ये 3 एंट्रीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और ये पहली एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई परचेज किया है माल। अगर सीधे लिख दिया कि बिल एक्सेप्ट किया है तो यहां से एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है ना, और लास्ट में नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री हो जाएगी। तो इलिस्ट्रेशन 9 आपकी होमवर्क हो जाएगी, 9 आपका होमवर्क है। 10 भी मैं देख लेता हूं, 10 भी आपका होमवर्क है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, 10 में क्या है, 10 में डिस्काउंटिंग चार्जेस गए, भानु अकाउंट डेबिट टू, चलो 10 तक एक बार करके देख लेना, बाकी जो ये मेरे नोट्स हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा, और हम आगे केसेस करेंगे यहाँ पे कि अगर ड्रॉअर ने वो बिल क्या करवा लिया था, बैंक से कलेक्ट करवा लिया था तो क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट करा लिया था तो क्या एंट्री होगी, इंडोर्स कर लिया था तो क्या एंट्री होगी। तो ये केसेस हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जिन बच्चों की इकोनॉमिक्स की क्लास है उनको एक सेपरेट लिंक अभी शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।